गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आज के बाद हम लोग इंट्राडे के लिए जो भी बेस्ट स्टॉक होगा, जो रेंज में होगा या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल पे होगा, वैसे हम लोग 2 से 3 स्टॉक रेकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को। अगर मार्केट इंडेक्स में अगर साइडवेज है, इंडेक्स में अगर आपको मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप इंट्राडे के लिए ये वाले स्टॉक्स आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत मिनिमल होगा और आपका जो टारगेट है वो भी बहुत मिनिमम होगा। तो इसमें आपको बस ट्रेड अगर लेवल पे एंट्री मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट और टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूंगा। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो इन्फोसिस है। इसके पीछे का बस यही रीज़न है कि इन्फोसिस ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन तक एक ही रेंज में बना हुआ है। तो जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं, और मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाई कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 1601 और 1643 तक हो सकता है 2 से 3 दिन तक। अगर इंट्राडे में ही आपको अपना पहला टारगेट मिल जाता है तो यहाँ पे भी आप अपनी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। पार्शियल क्वांटिटी आपको 70 to 80% अपनी क्वांटिटी बुक करना है। रिमाइनिंग जो 20% होगा उसको भी आपको ट्रायल करना है इस लेवल पे। तो चलिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और क्लियर लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अपने चार्ट पे आप इस लेवल को बना लें, या फिर आप एक पेपर पेन ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे लिए जो इन्फोसिस में बाइंग पोजीशन है वो 1570 के ऊपर होगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1550 का होगा। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है आपको बहुत स्ट्रिक्टली रखना है। अगर आपने 1570 में एंट्री किया और अगर मार्केट 1550 के नीचे आता है तो इमीडिएटली आपको अपने पोजीशन को एग्ज़िट कर देना है। और आपका जो टारगेट है वो 1601 हमारा पहला टारगेट होगा। मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हमारा जो अगला टारगेट है वो 1643 हो सकता है। और हमारा जो सेलिंग पोजीशन है वो 1522 के नीचे होगा। अगर मार्केट 1522 के नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1500 का होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो 1480, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 1445 तक हो सकता है आज के लिए। तो प्लीज़ इस लेवल पे आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 1550 का ही होना चाहिए। अगर उसके नीचे आता है तो आपको इमीडिएटली एग्ज़िट करना है। अगर आपके पहले टारगेट पे आता है, अगर आपने 2 लॉट से ट्रेड एंट्री किया है तो यहाँ पे आप अपना पहला लॉट प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और जो सेकेंड लॉट है उसको आप यहाँ पे ट्रायल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रायलिंग स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो बस आपको अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रायल करते रहना है हर लेवल पे, कि आप अपना प्रॉफिट को कहीं से भी मिस ना करें। तो बाय ऑप्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है 1570 और उसका स्टॉप लॉस 1550, और सेल के लिए मैंने आपको बता दिया है 1522 के नीचे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1500 होना चाहिए। आपका जो टारगेट है 1480 और 1446 हो सकता है। और आज के लिए हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है विप्रो। ये भी आईटी का ही है, आपको पता है, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा सा नैस्डैक जो है काफ़ी नेगेटिव है, तो उसके वजह से ये जो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आने के चांसेस हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि विप्रो में जो है 466 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 450 का होगा, और हमारा जो टारगेट है वो 459 और 452 तक हो सकता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 437 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट 477 को ब्रेक करता है तो हम लोग बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 494 का होगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 465 का होना चाहिए। और सॉरी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो स्टॉप लॉस बोला था, ये 466 में अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 460 का ही होगा। सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और आप टारगेट भी देख सकते हैं बहुत छोटा है, 459 और 452।
तो हम लोगों को हमेशा जो स्टॉप लॉस है उसको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आपको रखना है। तो बहुत सिंपल है, 477 के ऊपर बाई, 465 का स्टॉप लॉस और 494 का टारगेट, और 466 के नीचे पुट की एंट्री, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 470 होना चाहिए, और हमारा जो स्टॉप लॉस टारगेट है वो 459 और 452 तक हो सकता है। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है मारुति। तो मारुति में भी आपको मैं बहुत सिंपल और लेवल्स बता दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मारुति में अगर 10,344 को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 10,398, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 10,446 तक हो सकता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10,330 का होगा। और अगर आपको सेल करना है तो 10,276 के नीचे सेल कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो 10,200 आज के लिए। अगर आज के दिन मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 10,137 का हो सकता है, और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10,290 का होगा। इसके ऊपर आपको ट्रेड में नहीं रहना है, आपको यहाँ से एग्ज़िट कर देना है। अगर 10,290 को मार्केट ब्रेक करता है तो इमीडिएटली आप अपने स्टॉप लॉस को बुक कर लीजिएगा, और यहाँ पे अगर 10,330 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर लीजिएगा और ट्रेड से एग्ज़िट हो जाइएगा। और आपका जो टारगेट है वो ये है 10,398 और 10,446। और ये जो स्टॉक का मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये आज मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो शायद कहीं पे मैं आपको समझाने में अगर मैं पूरी तरीके से नहीं समझा पाया तो मैं कल कोशिश करूँगा, और आने वाले हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इवन स्टॉक के लिए भी मैं आपको प्रॉपर पोजीशन और प्रॉपर एग्ज़िट, प्रॉपर एंट्री बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और कोशिश कीजिएगा आपको ये तीनों में ट्रेड नहीं करना है, जो आपके रिस्क रिवॉर्ड को मैच करेगा बस उसी में आपको एंट्री करना है। थैंक यू वेरी मच।